ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 10 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। हे अर्जुन, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। इस श्लोक पर हमारा बड़ा ही सार्थक और प्रामाणिक चिंतन हो रहा है, गहन चिंतन हो रहा है। बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। अपने भीतर ईश्वर है, वो हमारा पोटेंशियल है, वो हमारा सर्वोच्च बीज है। और आज के युग में इस इनर पोटेंशियल को जागृत करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों की क्या जरूरत है, बेचारे गरीबों की सेवा में लगे रहो। उस पर आज चर्चा चल रही है कि सेवा धर्म का एक अंग है, लेकिन सेवा में पूरा धर्म नहीं आ जाता है। धर्म और आध्यात्म का हेतु मानव का उधर्वीकरण है, इवोल्यूशन है, विकास है, सब्लिमेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का जीवन उच्च बनाने की प्रक्रिया है, जो केवल शास्त्रों से, सत्संग से, ज्ञान से ही हो सकता है। पृथ्वी पर 3 रत्न बताए हैं, जल, अन्न और सुभाषित। इस पर कल हमने चिंतन किया था। तो सुभाषित अर्थात प्रभावी विचार जो इस समय चल रहे हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं, पानी और भोजन, ये शरीर में 72 घंटे से ज्यादा नहीं रुकते। पानी तो 10 घंटे से ज्यादा भी नहीं रुकता। लेकिन आपने किसी को अच्छे विचार दिए हैं, वो प्रभावी विचार उसके जीवन भर साथ चलते हैं। जब श्रीमद् भागवत, रामायण, इन सब ग्रंथों में जाकर, उनकी गहराई में जाकर के आप कोई प्रभावी विचार लेकर आते हो और वो आप देते हो समाज में, वो जीवन भर टिकता है। उससे पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसकी कलयुग में महत्ता नहीं समझ रहे हैं। कोई आपके पास आकर मांगेगा, देखो हम गरीबों को भोजन कराते हैं, बीमारों को दवा देते हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे और उनको पैसे भी दे देंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हो। लेकिन कोई व्यक्ति आकर कहे कि हम शास्त्र की बातें करते हैं, हम भगवत गीता, उपनिषदों के, महाभारत के सिद्धांतों को समाज में पहुंचा करके प्रभावी विचारधारा लेकर लोगों को एक पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, तो तुरंत कहेंगे ठीक है, देखेंगे बाद में।
अपने भीतर के पोटेंशियल को जगाने की क्यों इतनी उत्सुकता नहीं है किसी में? गरीब को अन्न देना बहुत अच्छी बात है, बीमारों की सेवा करना, दवा देना बहुत अच्छी बात है, और पशुओं का भी संवर्धन होना चाहिए। हम बिल्कुल मना नहीं करते हैं उसके लिए, लेकिन केवल वही करना है, यही धर्म है, उसके लिए तो फिर शोषण शुरू हो जाएगा, जो आजकल हो रहा है। मनुष्य का रूपांतर जब हो जाएगा तो ये सब चीजें तो अपने आप आ जाएगी, बाई प्रोडक्ट है ये तो। फिर आप पैसे दो और कोई दूसरा गायों को संभाले, ऐसा नहीं होगा। फिर आप ही उनको संभालोगे, जितनी आपकी हैसियत होगी 5-10 गायों को संवर्धन करने लग जाओगे। आप स्वयं 2-3 बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाने लग जाओगे अपनी हैसियत के अनुसार। यदि आपके भीतर से इवोल्यूशन की प्रोसेस आ गई, सेल्फ इवोल्यूशन आ गया, जो भी होगा फिर अपनी आंखों के सामने होगा, और उसमें कोई एडमिन कॉस्ट भी नहीं होगी, आपका 100% पैसा वहीं जाएगा। वैसी समाज में पहले व्यवस्था थी, हमारे ऋषियों ने निर्माण की थी, आज भी हो सकती है। मूल हेतु जो भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम, सनातन बीज में हूं। तो फिर से याद करा दे कि बीज की डेफिनेशन क्या है। बीज वो है जो अपने पूर्ण आकार में, पूर्ण स्वरूप में, पूर्ण शक्ति में अभिव्यक्त होने की संभावना समेटे हुए बैठा है। प्रत्येक मनुष्य एक बीज है और उसकी पूर्ण संभावना है। क्या संभावना है उसकी? पूर्ण परम तत्व बनने की पूर्ण संभावना है उसकी। वो जो ऊर्जा है, वो जो समझदारी है, वो जो अवेयरनेस है, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी विभूति है। जिस मनुष्य के अंदर आप ये भाव देखो कि मुझे परम तत्व का अनुभव करना है, तो यही समझना है कि उसके भीतर भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे हैं। वही उसके जीवन में, कहीं उसकी आंखों में, कहीं उसके व्यवहार में आपको भगवान श्री कृष्ण की झलक दिखाई देगी। वो अपनी श्रेष्ठता तक पहुंचना चाहता है। ये हमने कल भी चिंतन किया था। जो व्यक्ति हर वक्त कमिटेड एफर्ट्स करता है, वहां आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना, यही अर्थ महापुरुषों ने किया है। और महापुरुषों ने दूसरा अर्थ भी किया, एक बीजम माम सर्वभूतानाम, ये भूत अर्थात जीवित व्यक्ति, लिविंग बीइंग, उसका बीज ये क्या है? सनातन बीज क्या है कि उसकी ये जो एनर्जी, उसकी ये जो एबिलिटी, वो क्या है? सरल शब्दों में कहे तो जीवंत व्यक्ति में या प्राणी में वो कौन सी ऊर्जा है जो निर्जीव में नहीं होती है, जिसको यहां भगवान ने सनातन बीज कहा है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीवंत व्यक्ति की यह लाक्षणिकता है कि वो अपने जैसा ही अन्य व्यक्ति, अन्य आकार, अन्य जीवन निर्माण कर सकता है। दिस इज द प्रूफ फॉर द लाइफ फोर्स। जीवन शक्ति का यही प्रमाण है। प्रभु ने जो कहा कि सर्वभूतेषु, ये जीवन है। निर्जीव वस्तु के पास ये शक्ति नहीं है कि अपने जैसी कोई दूसरी वस्तु को उत्पन्न कर सके। जैसे सेल फोन, चाहे कितना भी महंगा हो, चाहे कितना भी टेक्निकली एडवांस हो, कुछ भी हो, है तो निर्जीव ये, क्योंकि इसके भीतर ऐसी शक्ति नहीं है कि वो
अपने जैसा कोई दूसरा बना सके। ये घड़ी जो हाथ में पहन रखी है निर्जीव है, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अपने जैसी कोई ऐसी घड़ी बना सके, इसलिए ये निर्जीव है। निर्जीव और सजीव में अंतर क्या है? अर्थात अपरा प्रकृति और परा प्रकृति में अंतर क्या है? जड़ और चेतन में अंतर क्या है? इसको समझना है। वनस्पति पौधा सजीव है, एक पौधा जो वनस्पति है वो सजीव है, क्योंकि उस पौधे में अपने जैसा दूसरा पौधा उत्पन्न करने की शक्ति है, इसलिए वो सजीव है। एक छोटा सा अमीबा कीड़ा भी बीज है, क्योंकि उसमें दूसरा अमीबा पैदा करने की शक्ति है। अमीबा न नर होता है न मादा होता है, अपने अंदर से ही दूसरा कर लेता है। फिर जैसे इवोल्यूशन होता गया, कॉम्प्लेक्स जीव आते गए, उससे नर मादा का कॉन्सेप्ट आया, मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता हुई। लेकिन वो सजीव का लक्षण है कि वो अपने जैसा दूसरा प्रकट कर सकता है, सृजन कर सकता है। निर्जीव वो नहीं कर सकता है। तो सजीव का जो सनातन बीज है, जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं वो मैं हूं, तो ये ऊर्जा प्रभु कहते हैं वो मेरी विभूति है, सनातन बीज है। अब बिल्कुल भौतिक स्तर पर देखें, विज्ञान के स्तर पर देखें, तो नर का वीर्य और मादा का रज, इसके संयोग से जो दूसरा जीवन उत्पन्न होता है, दूसरा आकार उत्पन्न होता है, दूसरा स्वरूप उत्पन्न होता है। तो ये जो बीज है ठीक है, इसका अपने स्थान पर स्वीकार्य है उसका भी, लेकिन वहां रुकना तो है नहीं अपने को। हमें तो आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करना है। यहां तत्व को गौर से समझना है। जीवंत कौन है? जो अपने जैसा दूसरा निर्माण कर सकता है। यदि हम ये दावा करते हैं कि हम जीवंत हैं, सर्वभूतानां सनातन बीज है, तो इसका अर्थ केवल शरीर से होमोसेपियंस पुत्र या पुत्री, 2 हाथ 2 पैर हो, 2 आंखें, ऐसा निर्माण कर दिया, बना दिया, वो तो होगा ही, वो तो हुआ, बायोलॉजिकल प्रोसेस थी, वो हो गया अपने समय पर। ऐसे संसार चलता रहेगा। विशेष ध्यान से जानना है और सुनना है। आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें तो हमारे भीतर जो भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा है, हमारे अंतःकरण में जो भगवत दर्शन की आकांक्षा है, उत्कंठा है, ये अभिलाषा, ये कन्हैया से मिलने की तड़फ हम किसी और को दे सकते हैं। जीवन विकास के जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो हमारी उस प्यास से प्रेरणा पाकर के कुछ लोग हमारे साथ में निकल पड़ते हैं। ऐसे कुछ लोग बनाएं हमारे जैसे, तब हम जीवित हैं। हरि दर्शन की प्यास जगाई किसी में, भगवत गीता के अध्ययन का आकर्षण निर्माण किया किसी में। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता को हम तो सुनते हैं, दूसरे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं सुनते हैं। वो नहीं सुनते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, तो उनमें इंटरेस्ट जगाओ, तब आप मनुष्य हो। जिनको इंटरेस्ट था उनको आपने वीडियो शेयर किया, वो अब देख रहा है, कौन सा वीडियो काम कर दिया, अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन वो तो उसमें उसका इंटरेस्ट था ही, उसके अंदर वो ज्योति पहले से ही थी, जिसमें वो आग छिपी हुई है, और
उस आग के ऊपर राख फैल गई है, उस राख को हटाओ, उसमें ज्वाला प्रज्वलित करो, उसमें ज्योति को प्रकट करो। उसको समझाओ कि तुम कुछ चूक रहे हो। केवल खाओ पियो मौज करो, ये जीवन का जीने का तरीका नहीं है। अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। आओ श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो। हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, आओ हमारे साथ, आप भी आओ। तब आपने कुछ निर्माण किया, तब आपके भीतर ये सनातन बीज है। जैसे आप किसी होटल में खाना खाकर आएंगे तो 10-20 लोगों को फोन करोगे, ये होटल बहुत अच्छी है, इसका खाना बड़ा स्वादिष्ट है। कोई गाना सुन लिया अच्छा सा तो 50 लोगों से कहते हो, और कोई अच्छी फिल्म देख ली तो 100 लोगों से जाकर कहते हो कि ये फिल्म बड़ी अच्छी है। ये फिल्म देखो। तो भगवान की बात जो आपने सुनी, ईश्वर की वाणी जो आपने सुनी, अपने अंतर आत्मा की उन्नति की बात आपने सुनी, तो उस सनातन बीज को क्यों ट्रांसफर नहीं करते हो? कोई नहीं जगाते, किसी और में वो ललक क्यों नहीं जगाते? उनमें भी ललक जगाओ जो आप में है। ये भावना यदि आप की रही कि मैंने जो श्रेष्ठ पाया है वो मैं दूसरों के साथ बांटना चाहता हूं, ऐसा स्वभाव तो है हम लोगों का। और देखते भी हम, जैसे होटल में आप खाना खाने गए, कोई गीत सुना, फिल्म देखने के लिए गए, अच्छी लगी, सबको तारीफ की और कहा सबको देख के आओ। तो फिर अध्यात्म में क्यों नहीं होता ऐसा? अपने अंतःकरण में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण को क्यों बांटना नहीं चाहते हैं आप? यही सनातन बीज है। भाव तो प्रकट किए हैं, आप में है भी ये भाव, लेकिन दूसरी जगह प्रकट हो रहे हैं। फिल्म देखते समय प्रकट हो रहे हैं, होटल में खाना खाते समय भी प्रकट हो रहे हैं, और दूसरों को रिकमेंड भी कर रहे हो कि जाओ वो फिल्म देखो, लेकिन भगवान के नाम पर नहीं हो रहा है। यही जीवंतता का लक्षण है। अध्यात्म दीप जलाओ, और वो जो ऊर्जा आपके भीतर प्रकट होगी, कैसी ऊर्जा? कन्हैया मेरे अंतःकरण में जैसा मंदिर तेरा बना है, मुझे जो आनंद आता है, वैसे सभी के अंतःकरण में प्रभु में आपका मंदिर बनाना चाहता हूं, ताकि सभी के जीवन में आनंद आए, सभी का जीवन श्रेष्ठ बने। ये उधैर्व मूल इच्छा है, ऊपर भगवान के नजदीक जाने की इच्छा है। ये उधैर्व मूल इच्छा, भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। सुप्रीम पावर के पास जाने की ऊर्जा है ये। तब आप जीवंत हो। अपने जैसा दूसरा निर्माण करो। तो ये जो कारण है, भगवान कहते हैं कि वो मेरी विभूति है, वो ऊर्जा वो मेरी विभूति है। वो कब तक रहेगी वो ऊर्जा आपके पास? ये भी देखने की चीज है कि अपने जैसा कब तक आप बना सकते हो। वो जीवन है, तभी तक ये ऊर्जा रहेगी। बीजम माम सर्वभूतानाम। जब तक बीज हो आप, भूत हो यानी जिंदा हो, तभी तक ये ऊर्जा रहेगी। मृतदेह हो गया, फिर अपने जैसा दूसरा निर्माण नहीं कर पाओगे। जब तक जीवन है तभी तक हो जाए, और तभी तक हो गए। और जीवन मर्यादित है,
तो हो सके उतना जल्दी कर लो, अपने जैसा कोई दूसरा बनाओ। ईथर, परफ्यूम की ऊर्जा को फैला दो चारों तरफ। बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। अब आगे प्रभु कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। बुद्धि का अर्थ है विवेक शक्ति। हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। मन और बुद्धि में अंतर क्या है, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसी अध्याय में इसका स्पष्टीकरण किया गया है, डिटेल में चिंतन हुआ है। तो बुद्धि क्या है इसको भी हम देखेंगे कल। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।